हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आ जाओ, लास्ट कहां तक शुरू किया था वहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट हम लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे और लास्ट ये वाला क्वेश्चन होमवर्क में दिया था मैंने, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सॉल्व किया कि नहीं किया आप लोगों ने, सबने किया होगा। ठीक है, सवाल किया था आपको, एक सर्किट दे रखा था आरएल सर्किट। क्या गिवन था बेटा? आरएल सर्किट, जिसका रेजिस्टेंस कितना था? 3 ओम। जिसका रेजिस्टेंस था 3 ओम और उसका इंडक्टर का जो इंडक्टेंस दे रखा था 0.4 हेनरी। कितना दे रखा था? 0.4 हेनरी। ये एल दे रखा है, ना कि एक्सएल दे रखा है, सबसे पहली चीज। और आपको वोल्टेज की इक्वेशन क्या थी? एसी का वोल्टेज है 20 sin 10t, जहां ओमेगा क्या है? 20 और ई नॉट ओमेगा कितना है? 10 और ई नॉट कितना है? 20। सबसे पहले क्या निकालना है? इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल। क्या निकालना है? इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल। एक्सएल किसके बराबर होता है? ओमेगा एल। एक्सएल किसके बराबर? ओमेगा एल। ओमेगा कितना दे रखा है सवाल में? 10। कितना दे रखा है बेटा? एल कितना है बेटा? 0.4। एक्सएल कितना आ गया? एक्सएल का यूनिट क्या आएगा बोलो? एक्सएल एक रिएक्टेंस होता है, वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। ओम आएगा। क्या आएगा? ओम। चलो, दूसरा इंपीडेंस जेड निकाला। जेड क्या था? रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कितना आया बोलो? 5 आएगा बेटा। एक्सएल कितना है? 4। आर कितना है? 3। तो क्या हो जाएगा? रूट 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर। तो कितना आ गया बेटा? 5। तीसरा क्या था? फेज डिफरेंस 5। क्या बेटा? फेज डिफरेंस 5। tan 5 क्या बता रखा है? एक्सएल अपॉन आर। एक्सएल कितना है? ध्यान से देखो, 4 और आर कितना है? 3। कितना है? 3। तो एक्सएल अपॉन आर करोगे तो 4/3, तो क्या हो जाएगा? एंगल 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 53। चौथा निकालना है आई नॉट। क्या निकालना है? आई नॉट क्या बताता? वी नॉट बटा जेड। क्या बताता? वी नॉट बटा जेड। वी नॉट कितना है रे? वी नॉट है 20। कितना है? 20। तो आप लिखोगे आई नॉट बराबर ई नॉट बटा जेड। लिखोगे क्या? लिखोगे रे? ई नॉट बटा जेड। 20/5। गुड़िया बोली 20/5। सॉरी ने बोला, उत्तर आया 4। कितना आया? 4। इंस्टेंटेनियस करंट, करंट की इक्वेशन पूछ रहा है। किसकी इक्वेशन पूछ रहा है? करंट की। तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई नॉट कितना है? तो सबसे पहले आई नॉट निकालो। सबसे पहले आई नॉट निकालो, ये रहा 4। कितना है बेटा? साइन ओमेगा टी। ओमेगा कितना है? 10 टी। प्लस आएगा माइनस आरएल सर्किट है। करंट पीछे होती है कि आगे होती है? आगे। करंट पीछे होती है, आगे कब से होने लगी? कितना? 5 कितना आया था? ये आगे इक्वेशन लिखो जल्दी से। 4 sin 10t माइनस 53। अब निकालना है वी आर और वी एल। वी आर और वी एल निकाल दो जल्दी से। है बेटा? बारह नहीं आएगा बेटा। देखो, मैंने आपको करवाया भी था ये चीज, पता हो तो ध्यान से देखो, कोई है ना, तुक्के मत मारो। सबसे पहले देखो, आपको रेजिस्टेंस का वोल्टेज चाहिए। किसका वोल्टेज चाहिए? रेजिस्टेंस का। जनरली आपको पता है वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है? वी नॉट साइन ओमेगा टी। अगर मुझे रेजिस्टेंस का वोल्टेज निकालना तो वी आर करूंगा। क्या करूंगा? वी आर। तो क्या बनेगा? वी आर नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 53। और ओमेगा कितना है? 10। तो वी आर बराबर क्या आ गया? वी आर नॉट साइन 10t माइनस 53। अब मेरा टारगेट क्या है? वी आर ओ निकालना। क्या निकालना? वी आर मतलब आई नॉट इंटू आर। वी आर ओ क्या हो गया? आई नॉट इंटू आर। आई नॉट कितना दे रखा है अपने को सवाल में? 4। आर कितना दे रखा है? 3। कितना आ गया? 12। तो वी आर कितना आ गया बेटा? साइन 10t माइनस 3। ऐसे अब वी एल निकाल दो जल्दी से। निकालो फिर लिखो जल्दी से। ऐसे ही वी एल निकाल के बताओ जल्दी से क्या आएगा। क्योंकि ये ऐसा क्यों हुआ पता है तुम लोगों को? क्योंकि वी आर और आई एक ही फेस में होते हैं। वी आर और कौन से फेस में होते हैं? एक ही फेस में होते हैं। तो आई की इक्वेशन क्या होती है यहाँ पे? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 3।
अब सबसे पहले इसमें भी ये काम करो, सेम आई की इक्वेशन लिखो, फिर वीएल लिखो। वीएल कैसे होता है, ऊपर नीचे होता है कि नहीं होता है, ठीक है। फिर अपना टारगेट क्या रहेगा, वीएलओ निकालना। क्या निकालना, वीएलओ। वीएलओ क्या हो जाएगा, आई नॉट इंटू एक्सएल। क्या हो जाएगा, आई नॉट इंटू एक्सएल हो जाएगा। तो करके बता दो जल्दी से। तिरपन, 16 साइन 10 टी माइनस 53 आ रहा है क्या, आ रहा है तेरा, सबका आ रहा है, गलत है बेटा, किसका नहीं आ रहा है, तो तेरा क्या आ रहा है वो निकाल। पता है कैसे, आई इधर होता है तो वीएल कहाँ बना था, ऊपर बना था नीचे, ऊपर बनाया था। आई की इक्वेशन क्या थी, फॉर साइन, ये थी इक्वेशन, ध्यान से देखो। आई की इक्वेशन ये रही, तो वीएल क्या है, इससे 90 ऊपर है, वीएल क्या है 90 ऊपर, तो वीएल क्या आ जाएगा, सॉरी वीएलओ साइन 10t माइनस 53 प्लस 90। वीएलओ क्या आ जाएगा, आई नॉट इंटू एक्सएल, आई नॉट भी 4, एक्सएल भी 4, 16, वीएल बराबर 16 साइन 10t। 143 कैसे हो जाएंगे, लिखो जल्दी से। जल्दी करो, बोलो। हाँ बेटा वो 12 थे उसके लिए, जो हमने क्या निकाला था, वीआरओ निकाला था, यहाँ वीएलओ निकाला है, तो आई नॉट इंटू एक्सएल हो गया। देख इसमें आई नॉट 4, उसमें भी आई नॉट 4 था, लेकिन उसमें रेजिस्टेंस कितना था 3, इसमें एक्सएल एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जो कितना है बेटा 4, इसलिए 16 हो गए। चलो ये वाला सवाल देखो, अगला वाला सवाल। ये सवाल आप लोगों से नहीं हुआ होगा, मेरे को पता है, मैंने बोला भी था इस सवाल को कैसे करोगे। तो देखिए बेटा, ये रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस दे रखे और एक एसी सर्किट, ये क्वेश्चंस अपने को गिवन है, गिवन है कि नहीं गिवन है। आप लोगों को पता है वीआरएमएस क्या होता है, वीआरएमएस बराबर आईआरएमएस इनटू क्या करोगे बोलो, इनटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है बेटा, जेड। आई बात समझे, तो वीआरएमएस बराबर क्या आ गया, आईआरएमएस इनटू जेड आ गया। क्या सही है बोलो, सही है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर के लिए बात करूं, क्योंकि यहाँ पे जो खेल हो रहा है वो किसके साथ हो रहा है, कैपेसिटर के लिए। अगर मैं सिर्फ कैपेसिटर के लिए बात करूं, उस केस में वीआरएमएस क्या हो जाएगा, आईआरएमएस गुणा एक्ससी होगा। क्या होगा, आईआरएमएस गुणा एक्ससी होगा, ये चीज होगी। अब ध्यान से देखना मेरी बात को, एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ध्यान से देखिए, मैं आपको बोला कि वीआरएमएस बराबर जो होगा वो होगा आईआरएमएस गुणा एक्ससी। मैं कैपेसिटर के केस में बात कर रहा हूँ, किसके केस में बात कर रहा हूँ, कैपेसिटर के केस में। जब मेरे पास कैपेसिटर के अंदर
जब मेरे पास कैपेसिटर के अंदर एक बार एयर फील्ड थी और दूसरी बार माइका यानी कोई मेटेरियल फील्ड था। क्या फील्ड था? मेटेरियल फील्ड था। तो बताना है कि कौन से केस का वोल्टेज ज्यादा होगा और कौन से केस का वोल्टेज कम होगा, ये चीज आपको बतानी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आप लोगों को पता है IRMS किसके बराबर होगा? तो VRMS बराबर। इक्वेशन क्या दे रखी है ध्यान से देखोगे तो इक्वेशन अपने को गिवन है क्या? नहीं है। तो इसका हम मान लेते E, कितना मान लेते? E/Z गुना XC, ये मान ले। तो VRMS बराबर क्या आ गया? E/Z कितना आएगा इस केस में? XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यही आएगा। तो ये क्या बना? E/, ये XC जो था ये यहाँ पे पड़ा था, इस XC को नीचे ले जाओ। कहाँ ले जाओ? नीचे। तो क्या बना रहे सौरभ? बोलो रे, XC स्क्वायर प्लस बट्टा XC बराबर E/रूट XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बट्टा XC स्क्वायर। आया कि नहीं आया? तो ये क्या बन गया? E/रूट XC/XC कितना बन गया? 1 प्लस R स्क्वायर अपॉन XC स्क्वायर। XC बराबर क्या होता है? 1/ओमेगा c। XC बराबर क्या होता है? 1/ओमेगा c। अब ध्यान से सुनिए, जब मैंने कैपेसिटेंस पढ़ाया था उस केस में बोला था कि जो मैक्सिमम कैपेसिटेंस आता है वो निर्वात या एयर के लिए आता है, और जैसे ही मीडियम बढ़ते हैं वो कैपेसिटेंस क्या होता जाता है? कम होता जाता है। क्या होता जाता है बच्चों? कम होता जाता है। तो इसमें अब देखिए, तो अपने पास सबसे पहले क्या फील है? अगर ए केस देखे तो एयर फील है। क्या फील है? एयर फील है, मतलब कैपेसिटेंस क्या है बेटा? ज्यादा। कैपेसिटेंस ज्यादा है, एक्सी क्या होगा? कम। अगर एक्सी होगा कम तो ये मान ऊपर वाला क्या होगा? बढ़ेगा। ये जितना कम होगा इसकी पूरी वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये क्या रहेगा? कम। ये थोड़ा सा कम आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या भर दूं बेटा? माइका। क्या भर दूं? माइका। माइका भरोगे तो ये कैपेसिटेंस इस बार क्या होने वाला है कि पिछली बार तो बड़ा था, तो इसके कंपेयर में ये इससे तो थोड़ा सा क्या होगा? कम। ये क्या होगा? थोड़ा सा कम। और अगर ये थोड़ा सा कम होगा उसके कंपेयर में तो ये थोड़ा सा क्या होगा? ज्यादा। और ये थोड़ा सा ज्यादा रहेगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। और ये वैल्यू कम होगी तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। तो बताओ दोनों में किसका वोल्टेज ज्यादा? ए का बी का? ए का ज्यादा रहेगा किसके कंपेयर में? आई बात समझ में? एक बार समझने की कोशिश करो, एक बार वापस समझा, एक बार खुद से समझने की कोशिश करो मैंने क्या कहा। देखो दोनों के साथ में ले रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। एक एयर का केस था, किसका था? एयर का केस। दूसरा केस किसका था? माइका था। एक्सी बराबर क्या होता है? यहाँ पे भी एक्सी बराबर क्या होगा? 1/, इन दोनों कंपेयर में करते हैं तो यहाँ पे सी का मान ज्यादा है, इसके कंपेयर में यहाँ का सी का मान क्या है? कम। अगर ये ज्यादा है तो ये क्या होगा? कम। और ये क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अब इस इक्वेशन को लिखते हैं। वोल्टेज की इक्वेशन को लिखोगे तो क्या आएगा? E/√1 प्लस R स्क्वायर अपॉन XC स्क्वायर। तो V बराबर E/√1 प्लस R स्क्वायर अपॉन XC स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, एक बार अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे XC क्या हो रहा है? कम। अगर ये वैल्यू कम हो रही है तो ऊपर वाली वैल्यू बढ़ रही है। ऊपर वाली वैल्यू क्या है? ऊपर वाली वैल्यू बढ़ रही है, मतलब ये पूरी वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। ये पूरी वैल्यू नीचे वाली बढ़ रही है तो ये मान कम आएगा। ये मान क्या आएगा? कम। अब इसको ध्यान से देखो, क्या XC का मान इस बार क्या हो रहा है बेटा? कम हो रहा है। XC कम हो रहा था, ये क्या होगा बेटा? XC अगर ये, सॉरी एक सेकेंड, अपन XC की बात, XC बढ़ रहा है, XC क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। XC बढ़ रहा है तो ये मान क्या हो जाएगा? कम। ये कम तो ये भी ऑलरेडी क्या हो जाएंगे? कम। और ये कम हो गया तो 1 प्लस समथिंग कुछ कम वैल्यू, ये पूरी वैल्यू क्या बना देगा बेटा? और कम बना देगा। क्या बना देगा? और कम। तो कौन सा वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा? VA। किससे है बेटा? VP से। चलो लिखो जल्दी से। ई तो कांस्टेंट कर दिया, क्या कर दिया? कांस्टेंट। चलो लिखो जल्दी से। ऐसा सवाल आता है बेटा, खतरनाक वाला। अगर फिर भी नहीं समझ में आता मैं आपको आइडिया बताता हूँ।
एयर के लिए आप कैपेसिटेंस का मान 1 मान लो, क्या मान लो 1, और इसके लिए मान लो 0.9 मान लो, कितना मान लो 0.9। अब आप सॉल्व करो पूरा, आपको सब समझ आ जाएगा। आई बात समझ में? अब वैल्यूज रख के आप करो, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करना, ये वाला सवाल मैंने आपको बोला भी था, और जब मैंने करवाया तब एक दूसरे की शक्लें देख लो सर कैसे हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं पावर की। किसकी बेटा? पावर। पावर बोले तो शक्ति। क्या बेटा? शक्ति। हम पावर किस में निकालना चाहते हैं? एसी में। किस में निकालना चाहते हैं प्यारे बच्चों? एसी में। तो सबसे पहले ध्यान से समझिए, आप लोगों को पता हो जब हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे या दूसरे पे आए थे, जब कैपेसिटेंस पे आए थे, तब मैंने आप लोगों को बताया था डीसी, वहां पे अपन लोग बैटरी यूज करते थे, वहां हम लोग क्या यूज करते थे? बैटरी। तो पावर किसकी निकाली जाती थी? बैटरी की। किसकी निकाली जाती थी? बैटरी की। और बैटरी में पावर कौन सी पावर होती थी? डीसी पावर। कौन सी होती थी? डीसी। तो हम जो पावर पढ़ते थे वो डीसी की पढ़ते थे। किसकी पढ़ते थे? डीसी की पावर। और डीसी की जो पावर होती थी वो होती थी पी ऑफ डीसी, जो किसके बराबर होता था? वी आई। किसके बराबर होता था? वी आई के बराबर। लेकिन एसी में ना तो वी है नहीं आई है। एसी में अगर वी है तो वी एसी की इक्वेशन के रूप में। अगर हम बात करें वोल्टेज की तो वोल्टेज एक इक्वेशन के रूप में, और करंट भी क्या? एक इक्वेशन के रूप में। और हम लोगों को पता है जो वोल्टेज है वो वोल्टेज इस फॉर्म में है, वी नॉट साइन ओमेगा टी की फॉर्म में, और आई जो है आई नॉट साइन है, वो सर्किट के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका लेफ्ट कहाँ हो रहा है और कहाँ उसका लीड हो रहा है। ये दो इक्वेशन हमारे पास होती है। इस इक्वेशन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसलिए हम एक पावर निकालते हैं, उस पावर को कहते हैं पावर, एवरेज पावर। क्या कहते हैं बेटा? एवरेज पावर। एवरेज पावर का मतलब होता है औसत शक्ति। क्या होता है प्यारे बच्चों? औसत शक्ति। तो हम जो पावर निकालते हैं वो निकालते हैं एवरेज, जो होती है औसत शक्ति। ये होती है वी आर एम एस, आई आर एम एस, कॉस ऑफ फाई। क्या होता है बच्चों? बोलो। वी आई इंटू कॉस ऑफ फाई। और हम लोगों को पता है कि जो फाई है वो क्या चीज है, तो फाई हम लोग निकाल के आए फेज डिफरेंस। क्या है? फेज डिफरेंस, जो किसके बीच का था? वी और आई का। क्या था बेटा? फेज डिफरेंस बिटवीन वी एंड आई। तो कॉस फाई क्या कहलाता है? कॉस फाई कहलाता है पावर फैक्टर। क्या कहलाता है रे? पावर फैक्टर, जिसे कहते हैं शक्ति गुणांक। क्या कहते हैं बच्चों? शक्ति गुणांक। और ये पिछले साल राजस्थान बोर्ड में भी आया है सवाल, पावर फैक्टर आरएलसी सर्किट में रेजोनेंट कंडीशन में क्या होगा। ये पिछली बार क्वेश्चन भी आया है। ठीक है, तो पावर फैक्टर निकालना आ गया, वीआरएमएस निकालना आता है वी नॉट बटे रूट टू, आईआरएमएस निकालना आता है आई नॉट बटे रूट टू, कॉस फाई निकालना आना चाहिए। आना क्या चाहिए? कॉस फाई निकालना आना चाहिए। तो कभी भी आपको एवरेज निकालनी हो तो सबसे पहले टारगेट किस पे करोगे? कॉस फाई पे। अपना जो पहला टारगेट रहने वाला है वो क्या निकालने रहने वाला है? कॉस ऑफ फाई निकालने का। क्या निकालने का? कॉस ऑफ फाई। और अगर कॉस फाई मिल जाए तो हम कुछ भी काम कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने एक सर्किट पढ़ा था आरएल सर्किट। कौन सा पढ़ा था? आरएल सर्किट। आरएल सर्किट पढ़ा था, उसमें आप लोगों को पता हो ये क्या था बेटा? आर था। ये क्या था? एक्स। तो ये क्या था बेटा? जेड। जेड क्या था बेटा? जेड। तो ये फेज क्या था बेटा? फाई था। ये एक्सएल, तो ये भी क्या था? एक्सएल। तो हमने टेन फाई निकाला था। क्या निकाला था? जो किसके बराबर था? एक्सएल अपॉन आर। यही था।
तो मैं यहां से cos फाई निकालने का बोलूं तो वो क्या आएगा बेटा, बोलो भाई। tan फाई क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो cos फाई क्या होगा, आधार बटे कर्ण होगा। क्या होगा रे, आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन सा है, r, कर्ण कौन सा है, z। तो cos फाई यहाँ पे क्या होता है, r बटे z। तो कोई आपसे पूछे पावर फैक्टर क्या होता है cos फाई, तो पावर फैक्टर जिसे pf कहा जाता है वो मेरा होता है cos ऑफ फाई, जिसका मान होता है r बटे z। जहां r क्या होता है, सर्किट का रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस। और z क्या होता है, इम्पीडेंस। सब निकाल दिए मैंने। आरएल सर्किट का रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आरसी सर्किट का रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर आरएलसी सर्किट आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट एक्सएल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या एक्ससी माइनस एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा। एक चीज देखो, cos फाई के ऊपर आर है, क्या है बेटा, इस बात का ये मीनिंग है अगर आपके सर्किट में रेजिस्टेंस है तभी पावर फैक्टर आएगा, वरना नहीं आएगा। क्योंकि पावर स्टोर कौन करता है, रेजिस्टेंस। पावर स्टोर करने का काम कौन करेगा, रेजिस्टेंस। और अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो हो सकता है कि उसका पावर फैक्टर 0 आ जाए, हो सकता है, और आएगा भी। मैं क्या कह रहा हूं, अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो उसका पावर फैक्टर क्या आ जाएगा, 0। वो आप निकालेंगे तो पता भी चल जाएगा। आएगी बात समझ में। तो कभी भी पूछे एसी के अंदर पावर निकालो, क्या पूछे, पावर निकालो, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, पी एवरेज का। कौन सा, पी एवरेज। तो अपना पहला टारगेट क्या रहेगा, वीआरएमएस निकालने का। पहला टारगेट क्या रहेगा, वीआरएमएस निकालने का। उसके बाद आईआरएमएस, और वीआरएमएस के लिए हम लोगों ने पढ़ रखा है वी नॉट बटे रूट 2, आईआरएमएस के लिए आई नॉट बटे रूट 2, cos फाई आर बटे जेड। cos फाई क्या होता है, आर बटे जेड। अब बोले कि पहला वाला सर्किट देखो, पहला वाला सर्किट कौन सा था, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अगर हम पहले सर्किट की बात करें तो वो कौन सा सर्किट था, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। और प्योर रेजिस्टिव सर्किट बोले तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ। कौन सा बेटा, शुद्ध। इसका डायग्राम कैसा बनेगा, इसका जो डायग्राम बनने वाला है वो कैसा बनने वाला है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, जल्दी से बोलो। तो सबसे पहले काम करो, एक रेजिस्टेंस बनाओ, उसके बाद एक एसी सर्किट बनाओ। क्या बनाओ, एसी सर्किट बना दिया आप लोगों ने। यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस। क्या है, रेजिस्टेंस। बोलिए सर। हाँ, बजाज फाइनेंस से। ये वोल्टेज है, ये क्या है, वोल्टेज। वोल्टेज की इक्वेशन आ जाएगी V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, अपने को पता है। तो अभी हमने सबसे पहले पावर का फॉर्मूला क्या लिखा रे, P एवरेज बराबर क्या है, VRMS IRMS cos। VRMS कितना था, V नॉट बट्टा रूट 2, तो वो आप उससे निकाले सकते हो। तो सबसे पहला टारगेट लेते हैं cos फाई का। हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा cos ऑफ फाई का। तो cos फाई अभी हमने क्या पढ़ा बेटा, R बटा Z, यही पढ़ा। अपने को पता है सिंगल सर्किट में Z का काम कौन करेगा, R ही करेगा। कौन करेगा, R ही करेगा। तो यहाँ पे इम्पीडेंस का काम कौन करेगा, R। तो cos फाई बराबर क्या आ गया बेटा, R अपॉन R बराबर 1। ऐसा कर सकते हो, नहीं तो सीधा आप वोल्टेज और करंट की इक्वेशन में जाओ। वोल्टेज और करंट की इक्वेशन में जाते तो फाई कितना होता है, 0 होता है। फाई कितना होता है, 0। और फाई अगर 0 होता है तो cos 0 कितना हो जाता है, 1। वहां से कर लो, यहाँ पे ऐसे कर लो। आई बात समझ में। अब जैसे अपन दूसरे सर्किट की बात करेंगे तो वो दूसरा सर्किट कौन सा होगा, प्योर इंडक्टिव सर्किट। कौन सा होगा, प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट के केस में बात करेंगे तो ये क्या बना बेटा, L। क्या बना, तो इसका यहाँ पे हम लोग जब निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो जब जैसे कि cos फाई अपने पास है, अपने को पता है V और I में यहाँ पे फाई कितना होता है, पाई बाई 2। कितना होता है, पाई बाई 2। तो cos पाई बाई 2 कितना हो गया, 0। तो देखो इसमें रेजिस्टेंस नहीं था तो पावर फैक्टर क्या आया, 0। और पावर फैक्टर 0 तो P एवरेज भी कितना, 0। इसमें रेजिस्टेंस था तो पावर फैक्टर कितना आया, 1। कितना आया, आई बात समझ में। तो मैं ये कह सकता कि पावर फैक्टर तभी निकलेगा जब अपने पास में रेजिस्टेंस हो। क्या हो, रेजिस्टेंस।
देखो पहले वाले केस में देखो, आप सीधा फाई को टारगेट करो। आपको इक्वेशन पता है आर की वी और आई की सेम फेस होती है, सेम फेस होती है तो फाई का मान कितना हो गया 0, तो cos 0 कितना हो गया 1। वी और आई में कितना फेस होता है π/2, तो cos π/2 क्या हो गया 0। फिर दूसरा केस देखो कैपेसिटर, उसमें भी कितना होता है वी और आई के बीच में π/2, तो cos π/2 कितना हो गया 0, इसकी भी पावर कितनी आ गई बेटा 0। उसके बाद आरएलसी सर्किट, कौन सा सर्किट आरएलसी, उसमें फेज कितना था फाई, कितना था फाई, तब उसकी पावर क्या हो जाएगी VRMS IRMS इंटू कॉस ऑफ फाई, जहाँ कॉस फाई किसके बराबर है R/Z। अब अपने को R और Z निकालना पड़ेगा, वहां पे निकाल के सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये सवाल एक अलग हो जाएगा, ये सवाल एक अलग हो जाएगा। पिछले साल ये पूछा था कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1। यहाँ आपसे पूछ सकते हैं कि RLC सर्किट की अनुनादी अवस्था में पावर फैक्टर कितना आता है, तो भी निकाल सकते हो वहां से, ठीक है। चलो ये लिखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे अच्छे से। चलो लिखो जल्दी। चलो लिखो, ठीक है, थोड़ी देर में वापस मिलते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगले सेशन में क्लास को ऐड कर लेंगे। अरे राधे राधे, आ जाओ, अरे लास्ट कहाँ तक हुआ था, चलो देखो जल्दी से। हमने पावर निकाल दी, एवरेज पावर VRMS इंटू cos फाई। cos फाई क्या कहलाता है पावर फैक्टर, क्या कहलाता है पावर फैक्टर। यानी जब कभी भी एसी में पावर निकालने का पूछे तो आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूला लगाना है VRMS IRMS cos ऑफ फाई, जहाँ फाई क्या होता है रे फेज V और I के बीच में, वो निकाल के सीधा यहाँ रख दो, आपको डाटा सब आता है निकालना, चाहे वो R हो, चाहे वो L हो, चाहे वो C हो। आगे बात समझ में। अब जैसे अपन RL सर्किट के बारे में देखें, किसके बारे में देखें RL में, RL में फेज कितना होता है फाई होता है, तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा cos ऑफ फाई हो जाएगा। RC सर्किट में भी फेज कितना होता है फाई, पावर फैक्टर क्या हो जाएगा cos। एक मैंने RLC की कंडीशन बताई, RLC में भी क्या हो जाएगा फाई, ये भी क्या हो जाएगा cos। लेकिन RLC में एक सवाल आता है कि एक्सेल का मान XC के बराबर हो जाए, उस केस में क्या निकालना है cos फाई निकालना है, क्या निकालना है cos फाई। वह cos फाई क्या हो जाएगा R/Z, R/Z, Z का मान क्या होता है XL माइनस XC का प्लस R स्क्वायर। अब XL किसके बराबर हुआ XC के बराबर, तो ये वाली टर्म्स क्या हो गई बेटा 0, ये हो गई 0, तो यहाँ पे क्या बन गया R अपॉन पावर फैक्टर आ गया। आगे बात सुनो, ये पावर फैक्टर से रिगार्डिंग सारी चीजें मैंने आपको बता दी, तो लिखना चाहो तो लिखो, फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। चलो लिखो जल्दी से। अरे यार 5 तारीख कल पेपर जमा होना चाहिए, 6 तारीख को बहुत ऑर्डर काट। चलो सवाल करें अब। चलो चलो पहला सवाल देखना ध्यान से। आपको एक LR सर्किट दे रखा है, क्या दे रखा है LR सर्किट। LR बोलो या RL बोलो, LR बोलो या RL बोलो। उसमें आपको दे रखा है जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है बेटा प्रेरकीय प्रतिघात, क्या होता है प्रेरकीय प्रतिघात, जिसे एक्सेल कहते हैं। क्या कहते हैं रे एक्सेल। उसका मान किसके बराबर है रेजिस्टेंस के बराबर, किसके बराबर रेजिस्टेंस के बराबर। यानी एक्सेल का मान क्या दे रखा है आर दे रखा है। आपको वोल्टेज की इक्वेशन पता है E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। आपको बतानी है सर्किट की पावर, क्या बतानी है सर्किट की पावर। ये वोल्टेज कौन सा एसी है कि डीसी रहे एसी, कौन सा बेटा
इसी में पावर कौन सी आती है? एवरेज। फॉर्मूला VRMS IRMS cos ऑफ फाई। जल्दी से निकाल के बताओ। चलो जल्दी से बता दो। कैसा है सी बता दो। हाँ सॉरी, कैसे आ रहे उत्तर बेटा? सी कैसा है बेटा, जल्दी बता। ये तूने कैसे निकाला? XL बराबर R, E बराबर E नॉट साइन। शाबाश शाबाश, होशियार हो गया तू आजकल पढ़ने में बहुत। चलो करवाऊं ये सवाल। हो जाएगा, वो तो मुझे पता ही है। चलो देखो ध्यान से, पी एवरेज क्या आता? बोलो फॉर्मूला बोलो। VRMS या वी नो के क्या है बेटा? ई, तो ERMS IRMS cos ERMS E नॉट बटे √2, VRMS बोले तो ERMS बटे Z इंटू cos। ऐसे किया था? मुझे नहीं लगता किया होगा तुमने। E नॉट बटे √2, ERMS का मान ये रहा वापिस E नॉट बटे √2, Z को अलग कर दो 1/Z, cos फाई क्या होता है? R/Z। ये क्या हो गया बेटा? E नॉट स्क्वायर बट्टा 2Z स्क्वायर, E नॉट स्क्वायर अपन 2Z स्क्वायर। अब अपने को पता है Z क्या हुआ RL सर्किट का, तो Z होगा XL। XL किसके बराबर है रे? R के बराबर। तो ये कितना हो गया बेटा? ये 2 और पढ़ा था, 2 और 2 4 हो जाएंगे। ये 2 Z है क्या? चलो Z है, ये लो 2 E नॉट स्क्वायर अपॉन RZ स्क्वायर। ठीक है चलो, E नॉट स्क्वायर R अपॉन 2Z। Z किसके बराबर? XL के बराबर। तो XL स्क्वायर, कहीं पे गड़बड़ी हुई है तुम लोगों से। तो फिर तू XL कैसे बोली थी? RL सर्किट है ना, पागल कहीं की। मेरे को क्या? हाँ तो तूने Z XL बोला था ना। आगे रहने दे, सवाल गलत करवा दी। ऊपर के मैं आगे बोलने वाली थी। Z होता है √XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है बेटा। तो Z क्या हो जाएगा? तुम पे भरोसा करत कोई आदमी पूरा बर्बाद हो जाएगा। R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो Z स्क्वायर किसके बराबर आ गया? 2R स्क्वायर। क्या आ गया बेटा? 2R स्क्वायर। यहाँ पे रख दो बेटा 2R स्क्वायर। ये कितना आ गया रे? E नॉट स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर। E नॉट स्क्वायर अपॉन 4R। चलो सही है सर। राइट, क्या हुआ? चलो करो रे जल्दी से, फिर आगे सवाल वापस करवाना क्या सवाल? नहीं आया समझ? मैंने आपको IRMS निकालना कैसे सिखाया था? VRMS अपॉन Z सिखाया था। V किसी का यहाँ E है तो ERMS अपॉन Z हो गया। ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया भी था। वापिस? अब नहीं।
चलो सवाल देखो, अगला सवाल समझ लो पहले फिर करना। सवाल कह रहा है आपके पास में एक एसी सर्किट है। कौन सा सर्किट है बेटा? एसी। उसका ईएमएफ वी है। क्या है बेटा? ईएमएफ वी। मतलब जो वोल्टेज आएगा वो ई है। कितना है? वी। तो उसकी इक्वेशन क्या है? ई नॉट साइन ओमेगा टी। कितनी है बेटा? ई नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट कितनी है? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। यानी करंट पीछे चल रही है। करंट क्या चल रही है? पीछे। किससे बेटा? वोल्टेज। कितना चल रही है? 5। कितना चल रही है? 5। आपको बताना है एवरेज पावर कितनी है। क्या बताना है बेटा? एवरेज पावर कितनी है एक साइकिल के लिए। एसी का जब एक साइकिल कंप्लीट होगा उस केस में एवरेज पावर यानी कि पी एवरेज कितना आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। 2008 का पेपर का सवाल आया हुआ है बेटा। है बेटा? कल रात को करवाया था ना, यही उत्तर आया था। पागल कहीं के। बिल्कुल। वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। वी आर एम एस क्या होता है? ई नॉट वी नॉट बट्टा रूट टू। यहाँ क्या हो जाएगा? ई नॉट बट्टा आई आर एम एस आई नॉट बट्टा रूट टू कॉस फाइव। तो ई नॉट आई नॉट बट्टा 2 कॉस। वेरी गुड, बहुत तो पढ़ने लगा है। सोनू जैसा कोई बच्चा दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ढूंढने भी जाओगे तो इतना पढ़ाई में इतना सिंसियर, हर काम में आगे रहने वाला ये बच्चा है ही नहीं। ये शैतान बच्चा है। चलो आगे लिखो जल्दी से। चलो ये सवाल लिखो बेटा। आपको वोल्टेज की इक्वेशन दे रखी है और करंट की इक्वेशन दे रखी है। क्या निकालनी है? एवरेज पावर। क्या निकालनी है बेटा? एवरेज। पेपर का सवाल है 2012। आपको ई की इक्वेशन दे रखी है और एक किसकी दे रखी है? आई की। अब आपको बताना है एवरेज पावर कितनी आई है बेटा। प्लीज शाबाश बेटा, तेरे उत्तर तो एकदम आ जाते हैं यार। हैं बहुत होशियार हो गया यार पढ़ाई में। तू तो नाम रोशन करेगा अपने पापा का। बहुत बढ़िया बेटा, ऐसी ही पढ़ाई किया कर बेटा। इसका उत्तर सबका आना चाहिए इस वाले क्वेश्चन में। कितना आया? 1/8 आ गया सबका। कैसे निकालोगे रे? पावर क्या होती है रे? एवरेज पावर होती है जो किसके बराबर होती है? वी आर एम एस आई आर एम एस। गुड़िया ने बोला वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव। वी आर एम एस कितना होता है? वी नॉट बटे रूट 2 आई आर एम एस आई नॉट बटे रूट 2 कॉस फाइव। वी नॉट का मान कितना है? 1 बटा रूट 2 और आई नॉट का मान भी क्या है? 1 बटा रूट 2। तो ये आ गया 1/√2 बटा रूट 1/√2 बटा रूट 2 कॉस 5। तो देखो बेटा ये वोल्टेज की इक्वेशन है। कितना फेज है? π/3। यहाँ फेज 0 है तो π/3 माइनस 0 कितना आ गया? π/3। तो ये क्या बना? 1/2 cos π/3 क्या होता है? 1/2। कितना आ गया बेटा? बिल्कुल बेटा, आप करो और सही ना हो ऐसा हो सकता है? आप तो बिना सवाल के उत्तर निकाल देते हो। आप तो जीनियस हो बेटा। आप मुझे लगता है नीट में टॉप करोगे। अच्छी रैंक आएगी, बहुत अच्छी रैंक आएगी। चलो अगला सवाल देखो जल्दी से। उन्नीस सौ 95 का सवाल है नीट के पेपर का। सवाल क्या है सुन लो। सवाल कह रहा है
कि अपने पास में करंट की इक्वेशन दे रखी है 5 sin 100t माइनस पाई बटे 2 और पोटेंशियल डिफरेंस V कितना दिया है 100t। बतानी है पावर, क्या बतानी है बेटा? पावर कैसे निकालेंगे सवाल है। तो सबसे पहले देखो दोनों में 5 कितना आ रहा है, ये 100t और ये पाई बाई 2, और जब भी 5 पाई बाई 2 तो पावर कितनी होती है 0। सॉल्व करने की भी जरूरत है, अगर करना चाहो तो कैसे करोगे रे? एवरेज पावर दैट इज इक्वल्स टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस पाई बटे 2। कॉस पाई बटे 2 कितना हो गया, ये टर्म्स 0 तो ये पूरा कितना बेटा 0, तो पी एवरेज कितना आ गया बेटा? बिल्कुल, सॉरी का उत्तर पहले आ गया था। ये इसका उत्तर 1 सेकंड में भी कम आ जाता है, मतलब सेकंड के 50वें पार्ट में आ जाता है। बहुत अच्छा बच्चा, बहुत आप आगे बढ़ेगा, माँ बाप का नाम रोशन करेगा, बहुत अच्छा बच्चा, खानदान का भी नाम रोशन करेगा। चलो केसीटी का सवाल देख लो, 2015 का सवाल है। एवरेज पावर इन द प्योर इंडक्टर सर्किट। प्योर इंडक्टर सर्किट यानी कि रेजिस्टिव सर्किट में बताना पावर कितनी, सॉरी इंडक्टिव सर्किट में बताना पावर कितनी होती है। तो मैंने क्या बोला, जहां आर नहीं आता है उसकी पावर हमेशा क्या होती है 0। इंडक्टिव मतलब ये इंडक्टर के बारे में बात कर रहा है इस तरीके से। बिल्कुल, सॉरी का उत्तर आ गया था, सेकंड के 99वें पार्ट में आ गया था। इतना फास्ट उत्तर आया था इसका कह भी नहीं सकते। एक एग्जाम होता है केसी, इंजीनियरिंग का पेपर है बेटा, ठीक है, कर्नाटक ऐसा कुछ करके कॉमन एंट्रेंस एग्जाम करके, तो ये 2015 का बार का सवाल है। चेन्नई करना, मेरे को पता नहीं था कि कर्नाटक चेन्नई में आता है, क्या चेन्नई कर्नाटक में आता है? चलो कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। चलो अगला सवाल लिखो बेटा 2015 का, करके बताओ ये सवाल अच्छा है। सवाल समझा देता हूँ। हाँ बोल। एक रेजिस्टेंस आर है जिसकी पावर पी है, एक रेजिस्टेंस आर है जिसकी पावर पी है। इसको इसी सोर्स से कनेक्टेड किया गया है, इसको इसी सोर्स से कनेक्टेड किया गया है। इसकी पावर कितनी देर की है बेटा पी। इफ एन इंडक्टेंस इज नाउ प्लेस्ड इन द सीरीज, अब इसके साथ में एक इंडक्टेंस जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए बेटा? इंडक्टेंस। तो आपको बताना है जब इसका जो इंपीडेंस होता है वो कितना आता है Z आता है, तो आपको बताना अब पावर कितनी आएगी। देखो पहले पावर कितनी थी बेटा P, जब रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ था। अब रेजिस्टेंस के साथ में क्या जोड़ा? इंडक्टेंस। क्या जोड़ा? इंडक्टेंस। अब आपको बताना पावर कितनी आएगी। चलो इसका इंपीडेंस Z दिया है, कितना दिया बेटा? Z। सबसे पहले इसकी पावर निकालो, क्या आएगी? इसकी एसी की वोल्टेज VRMS को V मान लो, कितना मान लो? V। क्योंकि देखो इसमें उत्तर कई V टर्म्स में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, मतलब V कैंसिल आउट होगा कहीं ना कहीं, हम उस VRMS को क्या मान लेंगे? V मान लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है? VRMS IRMS cos फाई होता है। रेजिस्टेंस के लिए cos फाई कितना आता है? 1 आता है। क्या आता है? 1। तो VRMS को हमने कितना मान लिया? V। IRMS क्या होगा? IRMS होगा VRMS अपॉन Z। क्या होगा? VRMS अपॉन Z। और VRMS को क्या बोला? V अपॉन cos फाई कितना हो गया? 1। तो क्या है? V स्क्वायर बाई Z। Z यहाँ पे कौन है बेटा? R। कौन है बेटा? तो क्या है? V स्क्वायर बटे R। क्या है बेटा? V स्क्वायर बटे R। अब इसके लिए निकालो P डैश और दोनों को डिवाइड करके बताओ P डैश क्या है, जल्दी से करो।
आ गया उत्तर? चलो ठीक है, चल गया, करो, आ गया। हो गया रे ये सवाल? कौन सा ऑप्शन आएगा? ए करवाने की जरूरत है क्या? नहीं हो जाएगा, पीडीएफ अपन पी कर लेना उत्तर। चलो ठीक है, तो हमारी क्लास यही तक खत्म करते हैं। कल हम लोग शुरू करेंगे, आगे इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम इसमें थोड़ा आगे और जानेंगे, ठीक है। चलो बच्चों, तो चलते हैं, बाय बाय, राधे राधे।